Hello and welcome to my channel Make Engineering Simple. So today we are discussing about operating system. This is my first video for operating system, and our first topic is first come first serve FCFS which is called. तो स्टूडेंट्स मैं FCFS के अंदर जो है ये एक बेसिक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम उससे पीसी कंप्यूटर से हम यूज़र अगर एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है तो आप इंटरेक्शन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. आप डायरेक्ट अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कॉपी करवानी है, डाटा कॉपी करना है, डिलीट करना है, कोई रिक्वेस्ट कर भेजनी है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये काम कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम अब काम कैसे करता है कि जैसे आपने कोई भी एक चीज़ कॉपी के लिए आपने कोई फ़ोल्डर एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पे लगाया है और एट द सेम टाइम आपने एक फ़ोल्डर को डिलीट करने पे लगाया, तो सीपीयू जो है किस तरह काम करता है उस पर. पहले वो आपका डिलीट वाला काम पहले करेगा या कॉपी वाला काम पहले करेगा. वो किस तरह से मैनेज करता है, वो करता है मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग इस तरह से होती है कि हम समझते हैं कि वो एक टाइम पे ही वो दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो मल्टीटास्किंग होती है. वो मतलब कि वो पहले आपने अगर कॉपी वाला काम एक चीज़ फ़ोल्डर को कॉपी करें आप एक जगह से दूसरी जगह पे, तो पहले वो वाला काम करता है. लेकिन हमें ये लगता है कि वो सेम टाइम पे एक फ़ोल्डर को डिलीट भी कर रहा है, एक फ़ोल्डर को कॉपी भी कर रहा है. तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो काम करता है रिक्वेस्ट आने पे. अब FCFS जो है सबसे इजी टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक हमारा FCFS है कि ये इस तरह काम करता है कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगी ये उसको प्रोसेस करेगा, वो रिक्वेस्ट ख़त्म होगी तो ही दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये 4 प्रोसेसेस हैं. इनको आप समझिए ये 4 लोग हैं और ये जो है इनका अराइवल टाइम है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 लोग हैं, किसी कंपनी के अंदर आए हुए हैं कि किसी काम को करने के लिए, या आप समझ लें इंटरव्यू के लिए आए. फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप समझिए ये ज़ीरो टाइम पे अराइव हुआ है, या आप इसको रात को 12 जब बजते हैं तो वो ज़ीरो 24 आवर होता है, उसको ज़ीरो काउंट किया जाता है. इसको आप ज़ीरो समझ लें. ज़ीरो पे आया है वो, ज़ीरो पे प्रोसेस 1 अराइव हो चुका है. और ये बस टाइम क्या होता है? बस टाइम है कि ये प्रोसेस ज़ीरो टाइम पे अराइव हो चुका है. इसको एग्जीक्यूट होने के लिए, इसको चलने के लिए 5 घंटे का टाइम चाहिए, या 5 मिनट का टाइम चाहिए, 5 सेकंड्स का टाइम चाहिए, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं. FCFS क्या कहता है कि जो प्रोसेस पहले आया है, भले वो जितने बजे भी है, जो प्रोसेस पहले आया है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, बाकी प्रोसेसेस आने दें. लेकिन जब तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा बाकी प्रोसेस नहीं चल सकते. तो इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास रनिंग क्यू होती है, एक हमारे पास रेडी क्यू होती है. फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस हमारे पास ज़ीरो टाइम पे अराइव हो चुका था. इसको चलने के लिए 5 सेकंड्स हम ले लेते हैं. 5 सेकंड का टाइम चाहिए इसको चलने के लिए. कि आपने फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वीडियो या कोई भी चीज़ आप कॉपी करें एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको 5 सेकंड का टाइम लगेगा फॉर एग्जांपल. तो जब तक ये प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं होगा, दो अगर आपने इसके दरमियान में कोई चीज़ डिलीट वाला फ़ोल्डर आपने वो कर दिया, उसको डिलीट करने के लिए भी एक फ़ोल्डर की आपने रिक्वेस्ट भेज दी है, तो जब तक ये चीज़ कॉपी नहीं करेगा और जब तक डिलीट वाले फ़ोल्डर पे काम नहीं करेगा. तो FCFS जो है बहुत बेसिक तो वो है. ये जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आता है. मोस्टली आते हैं सवाल, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं. ये आपने अगर ये चीज़ कर ली तो आप जो है ये इसके या इस तरह के और जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये इनमें से एक या दो सवाल मोस्टली पूरा पेपर ही जो होता है वो इनका होता है. ये इनमें से काफ़ी सवाल आते ही आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. तो हमारा जो टॉपिक है वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस 1 हमारा अराइव हो चुका था ज़ीरो पे, और इसका बस टाइम है 5. इसको चलने के लिए 5 का टाइम चाहिए. रेडी क्यू में हम क्या करते हैं, प्रोसेस 1 को लिख देते हैं. रेडी क्यू आप बनाए नहीं बनाए वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. रनिंग क्यू बनानी लाजमी होती है. इसके अंदर आपका सारा सॉल्यूशन होता है. जो रेडी क्यू है ये सिर्फ आपका सॉल्यूशन कितना सही है, आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेक करके आप उसको मिस्टेक को अपनी पहले से ही कर सकते हैं.
तो प्रोसेस 1 आ गया था, इसका टाइम क्या था, 0 पे आया था ये। इसका प्रोसेस बस टाइम है, इसका जो चलने का टाइम है, जितनी देर तक ये बैठेगा चलेगा प्रोसेस, ये है 5 सेकंड्स तक ही चलेगा। लेकिन 2 पे तो ये भी आ चुका, मतलब इसके ख़त्म होने से पहले प्रोसेस 2 अराइव हो चुका है। इसको चलने के लिए ये अगर 2 बजे आया है, इसके रनिंग के दरमियान ही ये आ चुका है, तो ये चलेगा 3 सेकंड्स तक। 3 सेकंड तक चलेगा, लेकिन सीपीयू करेगा पहले ये प्रोसेस आया तो इसी को चलाएगा। जैसे हमने P1 लिखा, प्रोसेस आ गया था, ये इसके ख़त्म होने से पहले ये प्रोसेस तो आ गया था, लेकिन सीपीयू इसी को चलाएगा। तो हम यहाँ पे P1 लिखा, यहाँ पे हम P1 लिखेंगे, प्रोसेस 1 कहलाएगा। P1 कितने पे अराइव हुआ था, 0 पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0। प्रोसेस P1 ख़त्म कब हो रहा है, 5 पे, ठीक है। अब ये 5 पे था, तो ये जो 2 है, अब ये 0, ये तकरीबन समझ लो रात को 12 बजे प्रोसेस अराइव हुआ था, ये सुबह 5 बजे तक चला। लेकिन ये प्रोसेस तो रात को 2 बजे ही आ गया था, और इसने कब तक चलना था, रात 3 बजे तक चलना था। लेकिन ये रुक जाएगा जब तक ये नहीं होगा। अब ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है, ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है। अब ये P2 आएगा, P2 को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। P2 P2 अराइव हुआ 2 पे, रात को 2 बजे, और इसको चलने के लिए कितना चाहिए, बस टाइम क्या है इसका, 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P2, इसी चीज़ को कॉपी, यहाँ से आप इसको बेशक जैसे जैसे यहाँ पे मेंशन करें इसको आप कट करते हैं। P2 हो जाएगा। P2 के अंदर ये बस टाइम और नीचे वाले प्रोसेस का नेक्स्ट जो भी आपका प्रोसेस होता है वो ऐड होते हैं। 5 ये है, उसके बाद 3 ये है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 + 3 = 8। इस अब P1 और P3 का टोटल का बस टाइम कितना हो गया, कंप्लीट होने का टाइम कितना हो गया, 8। अब जब 8 हो गया, अब आप देखें 8 होने तक सुबह 8 बजे तक ये वाला भी आ गया प्रोसेस P3, जो कि 6 बजे आ चुका था। प्रोसेस तो हमारे P1 P2 8 बजे तक चलें, लेकिन सुबह 6 बजे ये प्रोसेस अराइव हो चुका था, और सुबह 7 बजे ही ये वाला प्रोसेस भी अराइव हो चुका था। तो आप इसको भी यहाँ पे रेडी क्यू में डाल दें। P3 पहले अराइव हुआ था, देखें, तो P3 पहले लिखेंगे। P4 बाद में अराइव हुआ था, तो P4 बाद में लिखेंगे। अब P3 को यहाँ से कट किया, P3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। P3 6 बजे आया था, इसका बस टाइम क्या है, ये P3 का बस टाइम है 2। अब 8 प्लस ये वाला बस टाइम, 8 + 2 = 10 हो जाएगा। ये मेन वैल्यूज़ हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपको अभी आगे काम में आएंगी। ये और ये जो +3 और ये आप लिखें ना लिखें वो डजेंट मैटर, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब जब ये अब एंड में आखिर में क्या होता है, P4 ये तो आप डायरेक्टली लिख दें P4, और यहाँ पे 10 था, इसका P4 का बस टाइम कितना है, 3। 10 + 3 हो जाएगा, 10 + 3 = 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो आपने आंसर कर लिए, ये जो हाईलाइटेड है ये मेन है, ये जो +3 2 ये है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आप काट दें। अब ये देखें P1 कब स्टार्ट हुआ था, P1 स्टार्ट हुआ था, ये देखें 0 पे स्टार्ट हुआ था। ख़त्म कब हुआ था P1, 5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 5। P2 कब स्टार्ट हुआ था, जाहिर सी बात है जब P1 ख़त्म होगा, तो P1 जितना बजे भी P1 ख़त्म होगा उस टाइम पे P2 स्टार्ट होगा, तो P1 का फिनिश टाइम P2 का स्टार्टिंग टाइम सेम होगा। ये देखें P1 5 पे ख़त्म हुआ, P2 5 पे स्टार्ट हुआ। अब P2 देखें कब ख़त्म हुआ, 8 पे ख़त्म हुआ। P2 ख़त्म हुआ 8, फिनिश टाइम है इसका 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कंपाइलेशन टाइम भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं, तो एक ही बात है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। कंपाइलेशन टाइम भी हो, फिनिश टाइम हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब P2 ख़त्म हुआ 8 पे, अब P3 का भी P2 जितने बजे सुबह 8 बजे ख़त्म हुआ, जो जिस टाइम पे भी ख़त्म हुआ, P3 का वही टाइम P3 का होगा। P3 स्टार्ट हुआ सुबह 8 बजे, P3 ख़त्म हुआ यहाँ पे 10 बजे। अब P4 जब P3 10 बजे ख़त्म हुआ, तो P4 10 बजे स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिख देंगे, और ख़त्म तो आपको पता है 13 है। अब ये इस तरह से हो गया। अब असल जो काम होता है वो फिर इसका होता है टर्न अराउंड टाइम का और वेटिंग टाइम का। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम ये होता है कि आपने जो भी प्रोसेस लिया है, जो भी ये प्रोसेसेस आए थे,
उनको अपनी टर्न आने के लिए कितना कितना वेट करना पड़ा, टर्न अराउंड टाइम कितना था, वेटिंग टाइम कितना था। तो ये वो चीज़ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। जैसे टर्न अराउंड टाइम, इसको मैं TAT लिख रहा हूँ, और वेटिंग टाइम इसको मैं WT लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। और वेटिंग टाइम को फाइंड करने का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, या ये आपको नहीं याद हो रहा है, मुश्किल लग रहा है या कुछ है, तो आप स्टार्ट टाइम, ये वाला टाइम स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह होता है ये, अब टर्न अराउंड टाइम है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। आप ये चीज़ देखें, फिनिश टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करें, 5 माइनस 0 5 होगा, 8 माइनस 2 6 होगा, 6 माइनस 10 माइनस 6 4 होगा, 10 माइनस 7 6 होगा। ये आपका आ गया टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम अब टर्न अराउंड टाइम जो ये हमने अभी निकाला है, और बस टाइम, ये इन दोनों को माइनस करके वेटिंग टाइम भी आपका निकला है। 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2 इज़ 2, 6 माइनस 3 इज़ 3। बस ये इतना सिंपल है, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है FCFS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत इजी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। तो ये काफ़ी मतलब ये आप, अगर आपने मेरी वीडियो बिल्कुल तसल्ली से आराम से बैठ के देखेंगे तो आपको कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको वीडियो समझ आ जाएगी। इनकेस अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करें, कोई आपको हेल्प चाहिए मुझसे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। और आप इसको देखें वीडियो, ये अभी काफ़ी सिंपल टॉपिक है। आगे इसके बाद हम SJF देखेंगे, ऑप्टिमल PRA देखेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखेंगे, और काफ़ी इस तरह के ट्रिकी वो हैं न्यूमेरिकल हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आपको पहुंचती रहे, और आप उससे फ़ायदा उठाएं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।